हेलो दोस्तों, आप सभी का अपनी क्लासेज में स्वागत है। मैं आपके लिए रीट 2026 की अंतिम समय की रणनीति लेके आया हूँ कि आपको अब किस तरह अंतिम समय में पढ़कर अपना सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आपको तैयारी करते हुए किसी को 2 साल, किसी को 3 साल और किसी को 5-5 साल हो गए कि कोई फर्स्ट बार दे रहा है, कोई सेकंड बार दे रहा है। तो आपकी एग्ज़ाम की डेट है 17 से 20 जनवरी। L1 और L2 का एग्ज़ाम है दोस्तों। तो आपको पता है कि अंतिम समय की रणनीति किस प्रकार रहना चाहिए, किस तरह तैयारी करनी चाहिए और किस तरह अपन को पढ़ना है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अंतिम समय में यदि आप सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हो तो आप बहुत सारे बच्चों से पिछड़ जाते हो। तो मैंने किस तरह अपना सिलेक्शन हासिल किया था और किस तरह मैंने अध्ययन किया था अंतिम समय में, उसी तरह आपको भी अध्ययन करना है। सबसे पहले रिवाइज कि जो आप अपने पढ़ रहे हो, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उनका रिवाइज करो बार बार। और आपने गाइड या किसी ऑथेंटिक किताब से पढ़कर आपने अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए होंगे सभी ने। तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जितनी बार रिवाइज हो उतनी बार रिवाइज करना है दोस्तों। फिर नए टॉपिक्स, क्या हमें सर अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने पढ़े ही नहीं है, जो आपने नए टॉपिक्स करंट के अलावा नहीं पढ़े हैं, तो अब आपको उनको कतई नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी उसका अध्ययन नहीं करना है, बिल्कुल उनको छोड़ देना है। कि एक टॉपिक से आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कट ऑफ पर, या आपके इतना उतार चढ़ाव नहीं होगा। आप आराम से इस एक टॉपिक को छोड़कर भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तीसरी चीज, स्वास्थ्य कि अभी अभी सर्दी का समय है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो आपको विशेष रूप से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हो तो जो आपने तैयारी की है वो सारी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है मनोबल। अब आपको बिल्कुल नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो कहते हैं कि सामने सेकंड ग्रेड आ रही है या फर्स्ट ग्रेड आ रही है, हम तो उसकी तैयारी करेंगे और तो इसमें कम सीटें हैं। तो ऐसे लोगों का आपको क्या करना है, बिल्कुल भी साथ छोड़ देना है, कतई उनके साथ नहीं रहना है। क्योंकि ऐसे लोग हमारे समय भी आते थे कि आपका कहाँ सिलेक्शन होगा, आपका फर्स्ट बार है, कहाँ सिलेक्शन पढ़े, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको मनोबल बना के रखना है और ऐसे लोगों को क्या कर देना, आपको बिल्कुल साथ छोड़ देना इन 10-15 दिनों के लिए। तीसरे, नकारात्मक लोगों से बचना है। वही नकारात्मक लोग होते हैं जो खुद तो लगते नहीं हैं और पढ़ाई छोड़े हुए हैं और पढ़ते नहीं हैं और आपको कहते हैं कि कहाँ सिलेक्शन होता है, कि सिलेक्शन कहाँ होता है, पेपर आउट हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, पढ़ने वालों का 100% सिलेक्शन होता है, पढ़ने वालों का 100% सिलेक्शन होता है। वही ऐसी बातें वो करते हैं लोग जो पढ़ नहीं पाते और दूसरों का मनोबल गिराते रहते हैं। जो आपके आसपास के होंगे या आपसे जो वो लोग होंगे जो आपसे संपर्क में रहते हैं, जो नेगेटिव वो पढ़ते नहीं है, तो नकारात्मक लोगों से आपको बिल्कुल बचना है। कि 5 और पॉइंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, नई किताबों से बचना है। कि मार्केट के अंदर इतनी सारी किताबें आ गई है कि आप किसी भी नए बच्चे से बात करोगे तो वो बोलेगा कि ये किताब लिया 100% सही है, ये किताब लेके आ जाए 100% सही है। तो मार्केट के अंदर आपके पास जो गाइड आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो वो एक 100% एकदम सही है, वो वही गाइड सही है जो आप लगातार पढ़ रहे हो, 2 साल से, 2 वर्ष से पढ़ रहे हो या 6 महीने से पढ़ रहे हो, जितने दिन से भी पढ़ रहे हो, वो गाइड आपके लिए 100% सही है। उससे बेस्ट कोई नहीं है। उसी गाइड का बार बार रिवीजन करो और उसी से शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो आप। टेस्ट पेपर, कि टेस्ट पेपर देना है नहीं देना है, कि टेस्ट पेपर देते हैं तो कोई कहता है कि हमारे 3 घंटे खराब होते हैं। अरे भाई, वो टेस्ट पेपर देने से आपके 3 घंटे खराब नहीं हो रहे हैं, जबकि वो आपको बता रहे हैं कि 3 घंटे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रोंग जोन है। तो आपको इससे पता चलेगा, आपको खुद को ऐसा लग जाएगा कि मुझे कैसी तैयारी करनी है। टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको अपने अंक पता चलेंगे। और यदि कलाम एकेडमी वाले करवाते हैं, अवनी पब्लिकेशन वाले करवाते हैं और वंदना जादौन वाली मैडम भी करवाती है, तो उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। कई बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो टेस्ट सीरीजों में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि उनसे ये होता है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीधे के सीधे उन पेपर में से मिल जाते हैं, वो आपको एक फ़ायदा। और दूसरी चीज़ है कि आपको ऑल राजस्थान अपनी रैंक पता चलती है कि मैं राजस्थान में कौन सी रैंक पे हूँ और मेरा सिलेक्शन में कितने पीछे हूँ और मुझे इन 15 दिनों में कितनी तैयारी करनी है। 7वां टॉपिक है कि जो कमज़ोर टॉपिक्स है उनका रिवाइज करें। कि ये नहीं कि आपको मतलब बार बार कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो आते हैं
कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बार बार आते हैं कि कमजोर टॉपिक को रिवाइज करना है। जैसे कि कोई टॉपिक आपको आ रहा है, आपने बार बार कोई पढ़ ली, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, तो मतलब आप उसी को पढ़ रहे हो क्योंकि आपको याद है, फिर भी आप उसी को पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको, कि आपको ये देखना है कि मेरा कमजोर टॉपिक कौन सा है। जैसे अंतिम समय में अधिकतर बार पढ़ा जाता है जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ना है, कि आपको जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ना है अंतिम समय के अंदर। और भी आपके ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो अंतिम समय में आप को पढ़ना है। फिर बाद के अंदर है 8वां टॉपिक शॉर्ट नोट्स, कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करना है। उससे आपको क्या होगा कि आप बहुत जल्दी, जिस प्रकार आपको 6 महीने लगते हैं एक बुक को पढ़ने में, तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप 1 माह में, सिर्फ 1 माह के अंदर अपना पूरा कोर्स आसानी से कर सकते हो। और अब तो 1 महीना भी नहीं बचा, तो आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा कि 15 दिन के अंदर आप 2 से 3 बार अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। इसलिए शॉर्ट नोट्स आपके क्या है, ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करेगा। तीसरा है 9वां टॉपिक है कि आपका सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान रखना। सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान का मतलब है जो L2 वाले हैं उनके लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 60 से लगभग क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, सब्जेक्ट के आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मेरे ये 60 क्वेश्चनों में से मेरी इतनी अच्छी पकड़ थी कि बहुत शानदार सही हुई थी, उसी की बदौलत में जनरल से सिलेक्शन हुआ हूं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। जो L2 वाले हैं उनको अधिक से अधिक सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। एग्जाम सेंटर पर समय पर जाना, कि आप इतने दिनों से तैयारी करते हो और एग्जाम सेंटर पे समय से नहीं पहुंच पाते हो, तो आपको एग्जाम सेंटर पे समय से पहले पहुंचना है। कि उसी जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उससे पहले भी आप 1 घंटा पहले पहुंच जाओ और वहां पे अपनी करंट की किताबें पढ़ लो। सिर्फ करंट पढ़नी है आपको वहां पे। एग्जाम सेंटर के बाहर जाके आपको फालतू बस्ता नहीं लटकाना है कि सारी किताबें भर के ले जाओ और वहां पढ़ने लग जाओ एग्जाम सेंटर पे। ऐसे नहीं करना आपको। एग्जाम सेंटर पे आपकी क्या दबाव रहता है, आपको ऐसा लगेगा उस दिन कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा होता है आपके साथ, क्या सभी के साथ ऐसा होता है? तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आपको इससे घबराना नहीं है। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे आपको प्रत्येक चीज याद आने लग जाएगी और आपका खुद का मनोबल बढ़ जाएगा कि मुझे आता है। और लास्ट वाला टॉपिक है 11वां नंबर का, नकारात्मक अंकन से बचना है। के नेगेटिव मार्किंग से आपको बहुत ज्यादा बचना है। क्यों बचना है भाई? ये नकारात्मक अंकन की वजह से ही पहले L1 के अंदर बहुत सारे बच्चे रह गए थे, क्योंकि सबने कहा कि पेपर इजी है। तो L1 वालों को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है नकारात्मक अंकन से, क्योंकि जो जीके के क्वेश्चन थे वो बहुत इजी आए थे, जबकि सब्जेक्ट जो साहित्य के क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो साहित्य के क्वेश्चन इस तरह पूछे गए थे कि वो मतलब किसी को ही नहीं आ रहे थे। तो उससे क्या हुआ, नकारात्मक अंकन। उन्होंने सोचा कि बहुत ज्यादा मेरिट जाएगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने तब देखा था तब लगे हुए 132 या 133 पे मेरिट गई थी। तो वही चीजें उनके दिमाग में थी कि रीट L1 की मेरिट बहुत अधिक जाएगी। तो उस चक्कर के अंदर उन्होंने नकारात्मक अंकन में बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया और नकारात्मक अंकन में फंस गए और अपने सिलेक्शन से चूक गए। तो दोस्तों मैं आपको ये इसलिए लेके आया हूं कि आपको अंतिम समय के अंदर किस प्रकार तैयारी करनी है और किस प्रकार अपने मनोबल को बना के रखना है, किस तरह अपने दिमाग को सटीक रखना है, नकारात्मक लोगों से बचना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। क्योंकि आपकी अब ये लास्ट 15 दिन इतने इंपॉर्टेंट है आपके जीवन का, मतलब महत्वपूर्ण काल है ये। तो आपको इसमें बहुत अधिक अध्ययन करना है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और आपका अच्छा एग्जाम हो और आपका उज्जवल भविष्य हो और आप हमारे बहुत जल्दी हमारे अध्यापक साथी बने। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।